नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। 24 घंटे में देश में कोरोना के करीब 17,000 नए केस, 418 लोगों की मौतें और 13,000 लोग रिकवर हुए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 16,922 नए केस मिले हैं और अब कुल मरीजों की संख्या 5 लाख पार हो चुकी है। इस दौरान 418 लोगों की मौत हो गई है और मृतकों की संख्या बढ़कर 14,894 हो गई है। रिकॉर्ड 13,012 लोग रिकवर हुए हैं और अब 2,70,000 से अधिक मरीज इस वायरस को मात दे चुके हैं। एक्टिव केसों में 3,492 का इजाफा हुआ है और अब 1,85,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। सीबीएसई 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं के छात्रों को दिया गया परीक्षा और इंटरनल असेसमेंट का ऑप्शन। 1 से 15 जुलाई के बीच नहीं होंगे एग्जाम। क्या है पूरी खबर, बने रहिए वीडियो में, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ दुनिया भर में करीब 120 वैक्सीन पर चल रहा है काम। 4 वैक्सीन लगभग आखिरी चरण में है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, कोरोना वायरस को मात देने के लिए दुनिया भर में करीब 120 वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो लगभग आखिरी चरण में हैं। जानेंगे आगे विस्तार से। एक्सपर्ट्स बोले पतंजलि की कोरोनिल को अभी और टेस्टिंग की जरूरत है। जी हां दोस्तों, हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल को लॉन्च किया है। क्या है वजह, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने हफ्ते भर में जिम और सैलून को दोबारा चालू करने का फैसला किया है। जल्द जारी होगी गाइडलाइन। क्या है पूरी अपडेट, जानेंगे आगे विस्तार से। इसी के साथ ही यूपी, दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारतीय राज्यों में छाने लगा मानसून। बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। 1 से 15 जुलाई के बीच होने वाली सीबीएसई की परीक्षाएं अब नहीं होंगी। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। छात्रों को अब इसके लिए कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। वहीं सीबीएसई ने 12वीं के छात्र और छात्राओं को 2 विकल्प दिए हैं, या तो वे आंतरिक मूल्यांकन इंटरनल असेसमेंट के आधार पर मार्क्स पाएं या फिर बाद में परीक्षाओं में शामिल हों। सरकार और सीबीएसई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी। तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत में बताया कि जब स्थिति ठीक होगी तब 12वीं के उन स्टूडेंट्स की परीक्षाएं ली जाएंगी जिन्होंने परीक्षा का ऑप्शन चुना होगा और असेसमेंट रिजल्ट 15 जुलाई तक जारी कर दिए जाएंगे। सरकार ने शीर्ष अदालत में कहा कि कोरोना के प्रकोप के चलते 1 से 15 जुलाई के बीच परीक्षाएं अब नहीं होंगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा वे छात्र जो 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं और आंतरिक मूल्यांकन के विकल्प दोनों पर विचार करें। इस पर अदालत ने सीबीएसई बोर्ड से जवाब मांगा है। सरकार ने कोर्ट में कहा कि कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का पिछली परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन करने के लिए योजना तैयार कर ली गई है। इंटरनल असेसमेंट में विद्यार्थियों को पिछले 3 परीक्षाओं के आधार पर मूल्यांकन का विकल्प दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस को मात देने के लिए दुनिया भर में करीब 120 वैक्सीन पर काम चल रहा है, लेकिन 4 वैक्सीन ऐसी हैं जो लगभग आखिरी चरण में हैं। इनमें से एक अमेरिका, 2 ब्रिटेन और एक चीन में तैयार हो रही है। वैक्सीन खरीदने की होड़। अरब से ज्यादा कोरोना के टीके की खुराक पहले ही खरीदी देशों ने 10 अरब वैक्सीन की जरूरत होगी पूरे विश्व में टीकाकरण शुरू करने के लिए। करोड़ खुराक के लिए अमेरिका ने एस्ट्राजेनेका से $1.2 का अनुबंध किया। अगली बड़ी खबर, हाल ही में योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि ने कोरोना वायरस की दवा कोरोनिल को लॉन्च किया। ऐसे में एक्सपर्ट्स का दावा है कि प्रयोग से पहले इस दवा को और टेस्टिंग की जरूरत है। हालांकि पतंजलि ने इसे पहले ही प्लेसबो नियंत्रित नैदानिक क्लिनिकल टेस्ट का दावा किया है। जयपुर मेडिकल कॉलेज में क्लिनिकल परीक्षण चलाने वाले प्रमुख अन्वेषक ने निरीक्षकों की पुष्टि की, लेकिन कहा कि नतीजे प्रारंभिक थे और अध्ययन जारी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि अध्ययन उन रोगियों पर किया जा रहा है जिनमें हल्के लक्षण दिख रहे हैं और वे 35 से 45 वर्ष की आयु के बीच के हैं। बीमारी की वजह से सबसे बुरे हाल में माने जाने वाला कोई भी व्यक्ति परीक्षण का हिस्सा नहीं थे। पतंजलि ने मंगलवार को कोरोना वायरस का इलाज का दावा करते हुए कोरोनिल नामक दवा लॉन्च की थी। इसके बाद शाम को आयुष मंत्रालय ने दावे से संबंधित जानकारी मांगते हुए कोरोनिल के विज्ञापनों पर रोक लगा दी। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर जिम और सैलून को दोबारा खोलने का फैसला किया है। महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने कहा कि इसके लिए गाइडलाइंस जारी की जाएंगी। महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक जमावड़े पर फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है। वहीं मुंबई में अंधेरी स्थित मस्जिद में बृहस्पतिवार को कथित रूप से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर लोगों के एकत्रित होने के संबंध में मस्जिद के न्यासियों समेत 5 व्यक्तियों पर मामला दर्ज किया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के लगातार मामले मिल रहे हैं। देश में बाकी राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या के आधार पर देखें तो महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। महाराष्ट्र में अभी तक 1,42,900 केस मिल चुके हैं, जिसमें 60,000 से अधिक एक्टिव केस हैं। राज्य में संक्रमण से अभी तक 70,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि करीबन 7,000 लोगों की मौत हो चुकी है।
अगली बड़ी खबर, उत्तर भारत के राज्यों में दक्षिण पश्चिमी मानसून अब छाने लगा है, जिसने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड को पूरी तरह से कवर कर लिया है। वहीं उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में बुधवार को मानसूनी बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान के कुछ और हिस्सों, उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, हरियाणा और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान मानसून के आगे बढ़ने और बारिश की परिस्थितियां अनुकूल हैं। वहीं असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर है और अब तक करीबन 40,000 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। असम राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण की प्रतिदिन की रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में बाढ़ से एक और व्यक्ति की मौत हो जाने के साथ कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार को मानसून पहुंचने के साथ ही हल्की बारिश दर्ज की गई। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय मोहापात्रा ने कहा कि दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है और कुछ स्थानों पर बारिश हुई। पूर्वानुमान के अनुसार शहर में मानसून के आगमन की घोषणा गुरुवार को होगी। दिल्ली के मौसम और बारिश का प्रतिनिधि माने जाने वाले सफदरजंग वेधशाला के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ 14.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की और अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस रहा। राजस्थान के 14 जिलों में बारिश। मानसून निर्धारित समय से एक दिन पहले ही बुधवार को राजस्थान में प्रवेश कर गया। राजस्थान के 14 जिलों में मानसून की पहली बारिश हो चुकी है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक शिव गणेश ने बताया कि बीते 10 सालों में तीसरी बार मानसून समय से पहले राजस्थान पहुंचा है। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में चेतावनी। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को ज्यादातर क्षेत्रों में मानसूनी बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक मनमोहन सिंह ने कहा कि राज्य में 30 जून तक बारिश होने का अनुमान है। मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर गुरुवार को तेज हवाओं और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश की चेतावनी है। यूपी के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। जैनपुर में 2 की मौत। मानसून उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहुंच गया है। मानसून निदेशक जेपी गुप्ता ने बताया कि अगले एक हफ्ते में पूरे प्रदेश में कहीं सामान्य तो कहीं भारी बारिश होगी। गुरुवार को राज्य के कुछ हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी भी जारी की गई है। वहीं जैनपुर जिले में बारिश के दौरान वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई और बिजली गिरने से 2 किशोर भी झुलसे हैं। पूरे उत्तराखंड में मानसून सक्रिय। मानसून तय समय पर पूरे उत्तराखंड में सक्रिय हो गया है। इसके साथ ही राज्य से लगे हिमाचल प्रदेश में भी मानसून ने प्रवेश कर लिया है। कुमाऊं में मंगलवार रात बारिश से नदियां का जलस्तर बढ़ गया। हल्द्वानी के गौला में खनन के लिए गए 7 डंपर बह गए। पिथौरागढ़, चंपावत और अल्मोड़ा में कई जगह सड़कें टूट गई। मुनस्यारी के महरपानी में पहाड़ी से मलबा गिरने से 50 से अधिक बकरियां दफन हो गई और काली नदी उफना गई है। वो खतरे के निशान से महज 1 मीटर नीचे बह रही है। थल मुनस्यारी सड़क में घंटों यातायात ठप रहा। वहीं अल्मोड़ा में बारिश के बाद सुबह बागेश्वर में बसोली कोसी कसौनी मार्ग पर पथरिया के पास बोल्डर गिरने से मार्ग करीब 1 घंटे तक बड़े वाहनों के लिए बंद रहा। सरयू नदी का जल स्तर भी बढ़ गया। हल्द्वानी डिवीजन के डीएलएम जेपी भट्ट ने बताया कि गौला में पानी को देखते हुए हमने डंपर चालकों से गौला में जाने को मना किया, लेकिन कुछ डंपर चालक जबरन डंपर लेकर खनन के लिए चले गए और गौला में फंस गए। बाद में सभी डंपरों को जेसीबी और पॉकलैंड मशीनों की मदद से निकाल लिया गया। भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। 25 जून को देहरादून सहित प्रदेश के 5 जिलों में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बुधवार की सुबह मानसून की पहली बारिश शुरू हुई। सुबह करीब 9 बजे से हल्की बारिश शुरू हुई और कुछ समय बाद बारिश तेज होने लगी। वहीं कुमाऊं के रास्ते प्रदेश में बीते 23 जून को प्रवेश करने के बाद बुधवार को मानसून पूरे प्रदेश में पहुंच गया है। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।